अनामिका और शारदा दोनों ही बहुत गरीब थे। ये बात पूरा केशवपुर गांव जानता था। इसी वजह से ये दोनों महिलाएं अमीर जमींदार के घर में काम किया करती थी। अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद भी जमींदार बाबू के खेतों का देखभाल का काम किया करते थे। अनामिका का पूरा परिवार ऐसे ही रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन जमींदार बाबू के पूरे परिवार अपने ही घर में नवरात्रा मनाने की योजना बनाते हैं। इसीलिए उस घर की महिलाएं शादीशुदा महिलाओं को विशेष चीज देते हैं। वो शारदा अनामिका को भी देते हैं। वो सब पाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जमींदार बाबू के घर की पद्मा को वो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। पद्मा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। काफी समय बाद जब शारदा और अनामिका उनके घर पे काम कर रही थी, अनामिका के मन में एक ख्याल आता है कि भले वो नवरात्रि अच्छे से ना मनाए, पर नवरात्रि के आखिरी दिन दशहरा को वो धूमधाम से मनाएगी। इस विषय को वो अपनी सासू माँ से जाके चर्चा करती है। उसकी ये बातें सुनकर सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अनामिका, सपनों में जी रही हो क्या? बाहर निकल के आओ। हम गरीब इंसान हैं, अमीरों की तरह हम नहीं कर सकते। सासू माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं 10 लोगों को खिलाना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। हमारे खुद खाने के नहीं है, हम 10 लोगों को कैसे खिलाएंगे? अब तुम्हारी इच्छा है तो करेंगे। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि काश कर पाते। हम इस बार की तनख्वाह पहले ही ले लेंगे। अगर त्योहार के वक्त हमारे पैसे रहेंगे तो हम 10 लोगों को पेट भर के खिला सकते हैं। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका भी बहुत खुश हो जाती है। सास बहू अपना काम खत्म कर लेती है। फिर जमींदार बाबू के घर की पद्मा से वो मिलने जाती है। बीवी जी, अगर आप हमें इस त्योहार के मौके पर पहले तनख्वाह दे दे तो हम गरीबों को खाना खिलाने का सोच रहे हैं। उनकी बातें सुनकर पद्मा उनके तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। तुम लोग खुद गरीब हो और सुन के अजीब लग रहा है कि तुम लोग गरीबों में खाना बांटना चाहते हो। पद्मा की ऐसी बातें सुनकर सास बहू दोनों का चेहरा ही उतर जाता है। फिर शारदा बिना डर भय के पद्मा को कड़क जवाब देती है। देखिए मैडम, इसमें हंसने का कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी परिस्थिति खराब है। उनकी तुलना में हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम एक वक्त के लिए भी उनकी भूख मिटा सके तो हमें खुशी मिलेगी। आप लोग अमीर हैं, इसीलिए लाख रुपए खर्च करके सारी उपहार दे सकते हैं। हम गरीब हैं, इसीलिए सोचा अन्नदान करने का, जितना हमारा समर्थ है। इसमें हमें कोई गलती नजर नहीं आई। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर पद्मा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या तुम मेरे मुंह पे जवाब दे रही हो? अगर काम करना है तो काम करो, नहीं तो अभी तक के पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? इसके लिए वो कहती हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, आप केवल हमारा अपमान कर रही है। दोनों एक साथ कहती है। ये सुनकर पद्मा और गुस्से में आ जाती है। 1 मिनट रुको, ऐसा कहकर वो अंदर जाती है और पैसे लाके उनके हाथों में थमा देती है। अब तुम लोग जा सकते हो, आइंदा कभी मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इस तरह कड़क होके कहती है। फिर वो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनकी नौकरी चली गई थी, फिर भी वो खुश थे ये सोचकर कि वो गरीब लोगों को अन्नदान करने जा रहे हैं। दिन निकल रहे थे। 4 दिन हो गए थे वो ठीक से खाना तक नहीं खाए। वो एक एक पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि अच्छे से अन्नदान हो सके। ऐसा तक कि उनके पति भी काम खोजने में व्यस्त थे। दिन निकलते गए, दशहरा का त्योहार आ गया। जो कुछ उनके पास होता है उसी से वो देवी माँ की पूजा करते हैं। शुरू से लेके आखिरी तक वो दोनों अपने हाथों से ही करते हैं। वो खाना बना के तैयार कर लेते हैं और फिर कुछ महिलाओं को ढूंढते हैं ताकि उन्हें वो अन्नदान कर सके। जिन्होंने भी भोजन ग्रहण किया वो बहुत खुश हुए और अन्नदाता सुखी भव का आशीर्वाद दिया। तब तक अचानक से सारी महिलाएं देवी माँ के अलग अलग रूप में परिवर्तित होने लगती है। ये देखकर शारदा और अनामिका बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। फिर सारी देवियां एक देवी के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। देखो, तुम भूखे होने के बावजूद भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहते थे। ये बहुत अच्छा विचार था और इस अद्भुत निर्णय के लिए मैं खुद तुम लोगों से मिलने आई हूँ। देवी माँ की ऐसी बातें सुनकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होते हैं।
देवी माँ, आपके दर्शन पाके हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर देवी माँ अपनी शक्ति से सोने के गहने, चांदी, हीरे से भरे बड़े बड़े बक्से उन्हें देती हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। आप ऐसे ही खुश रहे, इसलिए इस तरह के अन्नदान करते रहें। कितने गरीब और जरूरतमंद लोग आप जैसे लोगों के इंतजार में हैं। जाओ और उनकी मदद करो, उनकी भूख मिटाने की कोशिश करो। देवी माँ उनसे कहती है। वो भी उनकी बातों पे सहमति जताते हैं। फिर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। उन पैसों से वो कई लोगों को दान दक्षिणा करते हैं। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है। देवी माँ के आशीर्वाद से वे धनी हो जाते हैं। इस तरह बिना किसी के नीचे काम किए हुए वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। अनामिका एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और इसीलिए हैदराबाद में रहती थी। अनामिका के पति रमेश, वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते थे। वो दंपति बहुत खुश थे और दोनों की कमाई से अच्छी जिंदगी चल रही थी। दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन रमेश की माँ की तबीयत खराब होती है और वो शहर में आ जाती है। क्योंकि वो पहली बार शहर आ रही थी, इसीलिए उनके लिए सब कुछ नया नया था। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कल तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। आज तुम घर पे ही आराम करो, ठीक है? रमेश की बातों पे उसकी माँ भी तैयार हो जाती है। फिर अनामिका रमेश दोनों ही अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो घर पे अकेली रहती है, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी महसूस करती है। वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, जाके मैं पड़ोसियों से मिल के आती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए रहना है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोच के वो पड़ोसी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाती है। खटखटाते हुए कहती है, कोई है? घर पे कोई है क्या? सुन के पड़ोसी कहते हैं, यहाँ तक तो भिखारी कभी नहीं आता है। लगता है ये कोई चोर है। अच्छा होगा अगर मैं दरवाजा ना खोलूं। चलो वॉचमैन को फोन करते हैं। इस तरह वो वॉचमैन को फोन करके बुलाता है। वॉचमैन दौड़ते दौड़ते वहां आता है। असल में जब रमेश की माँ आई थी तब वॉचमैन वहां पे नहीं था, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें लगने लगता है ये कोई चोर है और उसे पकड़ लेते हैं। तुम लोग कौन हो? क्यों पकड़े हो? छोड़ो मुझे। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाती है। वॉचमैन कहता है कि आप चोर दिख रही हैं, इसीलिए पकड़े हुए हैं। कौन चोर? मैं तुम्हें चोर जैसी लग रही हूँ? तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारी माँ चोर, तुम्हारा बड़ा भाई चोर, पूरा परिवार चोर हो तुम लोग। इस तरह जोर जोर से शारदा कहने लगती है। आसपास के सभी फ्लैट वाले वहां आ जाते हैं और बहुत बड़ी लड़ाई लग जाती है। शारदा लेकिन बार बार कह रही थी कि वो रमेश की माँ है और अनामिका की सासू माँ है, लेकिन चोर क्यों कहा, यही उसका सवाल था। फिर वो रमेश को फोन लगाते हैं। पूरे विषय के बारे में वो रमेश को बताते हैं। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे सच में वो मेरी माँ है। उनका नाम शारदा है। उन्हें कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, उन्हें घर जाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर सभी लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। शारदा भी अपने घर चली जाती है। कैसे लोग हैं ये सब? मैं तो अपना परिचय देने गई थी। कैसा शहर है, ना कोई किसी के साथ संपर्क रखता है, ना ही शिष्टाचार है किसी में। अपार्टमेंट में भी सभी लोग उसी बारे में बातें कर रहे थे। तब तक शाम हो जाती है। ऑफिस के काम की वजह से दोनों को ही देर हो जाती है। वो दोनों देर से घर लौटते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। माँ, दरवाजा खोलो। सासू माँ, दरवाजा खोलिए, क्या कर रही हैं आप? इस तरह वो दोनों बुलाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। क्या होगा अगर वो अंदर गिर गई या मर गई तो? इस तरह वो घबराने लगते हैं। उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन के पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो? दरवाजा तोड़ो, निश्चित रूप से मर गई होगी। उनकी बातें सुनकर दोनों रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। इस बीच हल्ला गुल्ला सुन के शारदा की नींद खुलती है
और वो आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और सभी को थोड़ी राहत मिलती है। क्या माँ जी, इतनी गहरी नींद में कोई सोता है क्या? बाहर सब परेशान हो गए। देखिए आपके बेटा बहू किस तरह से रो रहे हैं। वो कहता है। फिर वो लंबी जमाई लेते हुए कहती है, गहरी नींद में सो गई थी। जब मैं गांव में रहती थी तो जल्दी सोने की आदत थी, वही आदत रह गई। शारदा की ऐसी बातें सुन के सब हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह सुबह इतना बड़ा कांड किया, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। कुछ लोग इस तरह से बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका को शर्म आती है और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर वो मिलके खाना खाने बैठते हैं। कितना घटिया खाना पकाया है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। हर दिन तुम लोग बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हो क्या? शारदा की ऐसी बातें सुनकर वो कहने लगते हैं, आप आई हैं ना आज, इसीलिए आपके लिए स्पेशल बिरयानी मंगवाए हैं। ये क्या? ये तो पुलाव को अंग्रेजी में बिरयानी कह रहे हैं, बस नाम बदल के बेच रहे हैं। क्या ऐसा शहर है ये? इस तरह भोजन के बाद सभी लोग शांति से सोने चले जाते हैं। शारदा के लिए नई जगह थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो घूमती रही क्योंकि वो पायल पहनी हुई थी और उससे आवाज आ रही थी। उस चलने की आवाज सुन के सारे फ्लैट वाले बहुत डर जाते हैं। बाद में सबको असलियत का पता चलता है। फिर वो कहने लगते हैं कि शारदा जब से आई है सबका सर दर्द बन चुकी है। अनामिका और रमेश भी इस बारे में चर्चा करते हैं। शारदा उनकी बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। सच में मैं सबको बहुत परेशान कर रही हूँ, सबका सर दर्द बन गई हूँ। मुझे गांव पसंद है, यहाँ रहकर मुझे सबको परेशान नहीं करना, ये कह के वो गांव लौट जाती है। फिर शारदा गांव लौट के खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।